हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीएससी क्लासेस देश सेवा कैरियर। मैं आलोक कुमार आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा और इसमें हम पहला चैप्टर फिगर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिगर काउंटिंग में कैसे कैसे क्या होता है। चैप्टर है हमारा यहाँ पर रहेगा फिगर काउंटिंग में हम पहले त्रिभुज की बात करते हैं। जैसे ये त्रिभुज है। त्रिभुज में तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे त्रिभुज में 3 वर्टेक्स, नंबर 1 3 वर्टेक्स, मतलब 3 शीर्ष, 3 बेस, 3 आधार जिसे बोलते हैं हिंदी में, और 3 एंगल। तीन कोण होते हैं। तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो उसे हम ये तीनों फिनोमिना जो फॉलो करते हैं उन्हें हम ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल में हम जैसे त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे ये अगर त्रिभुज देखा जाए तो इसमें एक त्रिभुज कहा जाएगा। कितना त्रिभुज है? तो ए बी सी, एक त्रिभुज है इसमें। अगर इसी में बीच में से लकीर पार दिया जाए शीर्ष से आधार पर, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? आप लोग देखेंगे तो कहेंगे इसमें केवल 2 त्रिभुज होंगे, लेकिन 2 नहीं है। इसमें हम आपको गिनकर सिंपलेस्ट फॉर्म में गिनकर बताते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो जैसे ऐसे गिनेंगे इसको हम, तो एक त्रिभुज ये हो गया ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी एक त्रिभुज हो गया। उसके बाद में त्रिभुज ए डी सी, उसके बाद में त्रिभुज ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी। लेकिन अगर इस तरह से काउंटिंग करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। जब इसमें वर्टेक्स से कई लाइनें ड्रा कर देंगे तब इसमें हमें दिक्कत होगी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि आसानी से कैसे नंबरिंग करके त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका त्रिभुज अभी जो आपको बताए थे, त्रिभुज ए बी सी, और इसके वर्टेक्स से अगर बेस पर शीर्ष से आधार पर जो लाइन शीर्ष से, शीर्ष के जो सामने होती है भुजा, उसको हम आधार करेंगे। अगर ये हम वर्टेक्स मान रहे हैं तो ये बेस होगी।
बेस मतलब आधार होगी। अगर इसे वर्टेक्स मानेंगे तो ये इसके सामने की भुजा बेस होगी। अगर इसे वर्टेक्स मानेंगे तो इसके सामने की भुजा बेस होगी। मतलब अगर इसे शीर्ष मानेंगे तो ये आधार होगा, इसे शीर्ष मानेंगे तो ये आधार होगा, इसे शीर्ष मानेंगे तो ये आधार होगा। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर सॉल्व करना चाहें कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें पहले हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 और सिंपल फॉर्म में इसे जोड़ लेंगे तो 1 + 2 कितने त्रिभुज हुए 3। इस ट्रायंगल में टोटल 3 त्रिभुज हैं। आपने आसानी से इसे निकाल लिया। अगर हम इसी में वर्टेक्स से बेस पर, शीर्ष से आधार पर कई लाइनें इसे ड्रा कर दें, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालना है हमें। तो ऐसे जैसे इसमें किए हैं, क्योंकि एक ही वर्टेक्स है, वर्टेक्स से सभी लाइनें बेस पर ड्रा हुई हैं, तो ऐसे हम इसका सिंपल फॉर्म में इसे काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4। अब इसको सिंपल में इसे जोड़ देंगे 1 2 3 और 4। तो ये कितना हो गया टोटल 4 3 7 2 9 1 10। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो गए 10 ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या 10 है। इसके बाद में इसमें हम थोड़ा सा चेंज लाते हैं। अब इसमें अगर त्रिभुज की बात किया जाए, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, काफ़ी जटिल हो गया ये। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए जैसे उसमें नंबरिंग करते थे पिछले वाले में, ऐसे ही नंबरिंग इसमें भी करेंगे 1 2 3। सेम इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा 1 2 3। इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 टोटल 6। यहाँ पर 1 2 3 टोटल 6। और ये 6 + 6 कितना हो गया? इसमें 12 त्रिभुज हैं। ठीक है, अगर इसी को हम थोड़ा से और भी शार्ट करना चाहें, एक 2 3, लेकिन इसमें देखो ये वर्टेक्स हुआ, इससे बेस पर लाइनें ड्रा कर दिए। कितनी लाइनें ड्रा हैं उसको हम पहले इसको नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद इसमें देखेंगे कितनी बेस लाइनें हैं। तो एक बेस लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, टोटल कितनी हो गई? 2 बेस लाइन है, आधार रेखाएं। तो इसको पहले ऐसे जोड़ेंगे, छा हुआ। और कितनी बेस लाइनें हैं? 2, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये निकल आएगा कितने हैं त्रिभुज इसमें? 12 आसानी से। इसी प्रकार से आप इसमें बेस लाइनों की संख्या और शीर्ष से आधार पर ड्रा कर सकते हैं लाइनें और आसानी से बता सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और हम इस पर कराते हैं। अब इसमें देखा जाए तो 1 2 सिंपल नॉर्मल, मतलब इसमें हम काउंटिंग कर लेंगे 2 3 4। ये कितना हुआ? 10। टोटल कितने हुए? 1 + 2 + 3 + 4 कितने हुए? 10।
लेकिन इसमें आधार कितने हैं, बेस लाइनें कितनी हैं वर्टेक्स से, तो 1 2 3 3 है। तो इसमें टोटल कितनी हो गई 3, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो इसमें 30 त्रिभुज है। त्रिभुजों की संख्या 30 है। अगर ये सेम ना होकर कुछ इस तरह से हो, तब आप त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे, देख पा रहे होंगे। जैसे कि तो इसमें कैसे किया जाए, इसमें तो शीर्ष ये है, शीर्ष से आधार पर इसमें लाइनें ड्रा की गई हैं, लेकिन ये सेम आधार नहीं है, यहाँ पर कटा हुआ है। तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए पहले हम काउंटिंग कर लेंगे कितने बेस लाइनें हैं। तो एक ये हो गई, एक अगर इसको माने, इधर से देखें तो इसमें 1 2 3 3 बेस हैं, 3 बेस लाइनें हो गई इसमें, ठीक है। तो इसे काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो 1 + 2 + 3, ये कितनी हो गई 6। अब ये 3 लाइनें देखो, इसमें 1 2 3 इसमें भी हैं, 1 2 3 इसमें भी हैं, सेम है। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि वर्टेक्स से लाइनें इस पर भी बेस पर बराबर हैं, इस पर भी बराबर हैं। तो 2 से गुणा हो जाएगा, इसमें टोटल कितना हो जाएगा 12। और इसको हम सिंपल, ये जो है पूरे में टच नहीं कर रहा है, तो इसको हम सिंपल ऐसे कर लेंगे 1 2, तो इसमें प्लस जोड़ देंगे 3, 2 और 1 3, तो इसमें कितना हो गया 15 त्रिभुज हो गए। ये एक ये टाइप है। इसी पर एक सवाल और ले लेते हैं। कोई कह दे इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 जोड़ लेंगे इसको, तो 1 2 3 6 ये हो गए। अभी ये तो समान है नहीं, तो इसको भी जोड़ेंगे, तो 1 और 1 2 मतलब 3। 9 त्रिभुज हैं इसमें।